हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपने प्रिपरेशन एग्जाम के सही से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले मेडिकल स्टैंडर्ड के ऊपर। गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर, ट्रैफिक अप्रेंटिस, ये जो पोस्ट है इसके मेडिकल क्राइटेरिया जो A2 लेवल का मेडिकल क्राइटेरिया है कि इसे फेल होने के बाद क्या अगले पोस्ट के ऊपर सीट अलॉट किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर वीडियोस है, बहुत गलत तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया, तो मैं कोशिश करूंगा कि बहुत आसान तरीके से इस चीज़ के ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चैनल पर आप नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 4 तरह के मेडिकल स्टैंडर्ड लिए जाते हैं। A2 लेवल का मेडिकल स्टैंडर्ड ट्रैफिक अप्रेंटिस, गुड्स गार्ड और स्टेशन मास्टर के लिए चेक किए जाते हैं। ट्रेन क्लर्क के लिए A3 लेवल का मेडिकल स्टैंडर्ड चेक किए जाते हैं। B2 लेवल का जो मेडिकल स्टैंडर्ड चेक किया जाता है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क और कमर्शियल अप्रेंटिस के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड B2 लेवल के चेक किए जाते हैं। और C2 लेवल का जो मेडिकल स्टैंडर्ड चेक किए जाते हैं सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, फिर इसके सीनियर टाइम कीपर, अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर टाइम कीपर, ये सारे पोस्ट के लिए C2 लेवल का मेडिकल स्टैंडर्ड चेक किए जाते हैं। फिजिकली तो फिट आपको होना चाहिए, पर यहाँ पर जो विजुअली जो चेक किए जाते हैं 6/9 विदाउट ग्लास, यहाँ पर आपके विजन होने चाहिए। ट्रैफिक अप्रेंटिस, गुड्स गार्ड और स्टेशन मास्टर के लिए और नियर विजन 0.6 होना चाहिए विदाउट ग्लासेस। यहाँ पर जो और भी सारी चीज़ें, कलर विजन आपको टेस्ट किए जाएंगे, बाइनी कलर विजन चेक किया जाएगा और नाइट विजन और मायोपिया विजन टेस्ट यहाँ पर लिया जाएगा A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में। A3 में देखें तो 6/9 विदाउट ग्लासेस या विद ग्लासेस आपके आई के जो विजन होना चाहिए ये होना चाहिए। फिर इसके बाद देखें तो यहाँ पर जो आपको पावर लेंसेज आपने लगा रखा है तो 2D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2D का पार नहीं करना चाहिए। फिर इसके बाद नियर विजन जो होना चाहिए 0.6 विथ या विदाउट ग्लासेस आपके होने चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट में देखें तो मस्ट, यहाँ पर भी सेम क्राइटेरिया है, आपको जो कलर विजन है ये पास करना पड़ेगा। फिर बाइनोकुलर विजन चेक किया जाएगा, नाइट विजन चेक किया जाएगा और मायोपिया विजन चेक किए जाएंगे। B2 लेवल में ठीक वैसे ही थोड़ा सा चीज़ें A3 से आसान हो जाते हैं, यहाँ पर बहुत आसान हो जाता है। जो आपका पावर लेंसेज है 4D में होना चाहिए, 6/9 और 6/12, आपका एक आई का 6/9 है, दूसरे का 6/12, तो यहाँ पर आप एलिजिबल होंगे। जो विजन हो चाहिए नियर विजन 0.6 विथ या विदाउट ग्लासेस आपके होने चाहिए ये। और यहाँ पर सिर्फ बाइनोकुलर विजन टेस्ट किया जाता है। फिर इसके बाद C2 में बहुत आसान हो जाते हैं, सिर्फ आपको 6/12 नील, दूसरे में नील या विथ ग्लासेस या विदाउट ग्लासेस चेक किया जाता है। तो यहाँ पर C2 में बहुत चीज़ें आसान हो जाते हैं। अब यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि मेडिकल स्टैंडर्ड कब चेक किया जाता है। यदि आप ये समझ गए तो आपको ये जो डर है मेडिकल स्टैंडर्ड को लेकर कि यदि हम यहाँ पर फेल हो जाते हैं पोस्ट मिलेगा या ना मिलेगा, इसके ऊपर यहाँ पर 2 कंडीशन बनता है। फर्स्ट कंडीशन के ऊपर पॉइंट नंबर 8 में डिस्कस किया गया और सेकंड कंडीशन के ऊपर जब आपका मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताया वहाँ पर डिस्कस किया गया। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट कंडीशन के ऊपर। फर्स्ट कंडीशन कब मेडिकल स्टैंडर्ड चेक किया जाता है, ये पॉइंट नंबर 1.4 ये रहा, हाँ ये रहा। तो यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड में चेक किया देखें तो यहाँ पर जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किए जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल कब किया जाएगा, जब आपका CBAT यानी कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट ले लिया गया, फिर उसके बाद आपका जो टाइपिंग है ये टाइपिंग ले लिया गया, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए DV के लिए कॉल किया जाएगा। और जब DV के लिए कॉल किया जाता है तो यहाँ पर किसी के लिए भी कोई भी पोस्ट अलॉटमेंट का काम नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ DV के बाद ही, यदि आपकी बात करें पोस्ट अलॉटमेंट के लिए आपके लिए एक सीट अलॉट करने की बात करें तो यहाँ पर जो एक सीट आपके लिए अलॉट किए जाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपके लिए एक सीट अलॉट किया जाता है। उससे पहले एक भी सीट अलॉट नहीं किए जाते। यहाँ पर यदि कॉल करने की बात करें DV में, यदि मान लेते हैं आपके जोन में वैकेंसी 1000 है तो यहाँ पर सीधे तौर पर 1000 कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इससे ज़्यादा किसी को कुछ नहीं पता होगा इनके लिए कौन सा पोस्ट मिला है, क्या मिला है, किसी को कुछ नहीं पता होगा। ये कब पता चलेगा, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे, उसके बाद जो लिस्ट जारी किया जाएगा उसके बाद लोगों को पता चलेंगे कि हाँ यहाँ पर जो पोस्ट कौन सा मिला है। अब यहाँ पर क्लियर तौर पर लिखा है कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिया जाएगा तो इसी समय मेडिकल फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा। जो आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट है ये देखा जाएगा और यहाँ पर ही
जो कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं, यहाँ पर A2 मेडिकल स्टैंडर्ड आपने क्वालिफाई कर रखा है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो बाकी लेवल के हैं A3, B2, C2 ये भी क्वालिफाई आप कर जा रहे हैं। यदि आप मेडिकल स्टैंडर्ड आपने असिस्टेंट मास्टर टॉप प्रेफरेंस में दे रखा है, A2 क्लियर कर रखा है, तो उसी स्थिति में आपको असिस्टेंट मास्टर तो मिल जाएगा। मान लेते हैं कि अब भी एट प्रेजेंट टाइम में आपने मेडिकल स्टैंडर्ड A2 क्लियर नहीं कर रखा, जिस समय आपने फॉर्म अप्लाई कर रहे थे उस समय आपका A2 मेडिकल स्टैंडर्ड क्लियर हो रहे थे, पर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कब चेक हो रहे हैं आपका यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड कब चेक किया जा रहा है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिया जा रहा है उसी समय मेडिकल स्टैंडर्ड चेक किया जा रहा है। अब यदि मान लेते हैं यहाँ पर आपने A2 के क्राइटेरिया क्लियर नहीं किया, A2 का मेडिकल स्टैंडर्ड आपने पास नहीं किया, तो उसके बाद जो नीचे वाला मेडिकल स्टैंडर्ड है A3, यहाँ पर सबसे हार्ड क्राइटेरिया किसका है, A2 का। यहाँ पर देखा जाएगा, यहाँ पर जो चीज़ आपके विजन देखे गए, आपका विजन यहाँ पर चेक किया गया, तो विजन में आपका जोड़ निकल कर आया, यानी मान लेते हैं विजन में आपका जो निकल कर आता है 6/9 और 6/12 निकल कर आता है, ठीक है। फिर नियर विजन 0.6 विथ और विदाउट ग्लास निकल कर आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने B2 का मेडिकल स्टैंडर्ड क्लियर किया, ना कि यहाँ पर A2 में और A3 में फेल हो जाते हैं, पर आपका B2 में आपका मेडिकल स्टैंडर्ड पास हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर और आसान तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूं, तो यहाँ पर इस तरह से समझ सकते हैं कि आप जब मान लेते हैं, यानी सीधे तौर पर क्या है कि आपने A2 क्लियर नहीं किया, ठीक है, A2 क्लियर नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपका बाकी जो मेडिकल स्टैंडर्ड का जो लेवल का है ये नहीं क्लियर कर रहे हैं। यहाँ पर जो मेन फोकस किया जाता है सिर्फ आपका ये जो क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया के जो कैंडिडेट फुलफिल कर पाएंगे उसे A2 मेडिकल स्टैंडर्ड, यहाँ पर 4 कंडीशन दिए गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो यहाँ पर मेन क्राइटेरिया मान लेते हैं, इसको बेस मानकर, इसी को बेस मानकर RRB मेडिकल स्टैंडर्ड चेक करना स्टार्ट करती है। मान लेते हैं 6/9 नहीं आया, तो किसी का तो 6/12 तो आएगा, 6/12 तो आएंगे, और 6/12 किस क्राइटेरिया में फिट बैठ रहे हैं, 6/12 क्राइटेरिया बैठ रहे हैं C2 में, C2 में मेडिकल स्टैंडर्ड में 6/12 आ जा रहे हैं। तो यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड कौन सा पास हुए, C2 पास हुए। तो यहाँ पर C2 जब पास हुआ, तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे उन लोग ये डेटा को लिख लेगा कि ये कैंडिडेट C2 मेडिकल स्टैंडर्ड पास करता है, और जो कैंडिडेट A2 मेडिकल स्टैंडर्ड पास कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये कैंडिडेट जो है A3 के मेडिकल स्टैंडर्ड भी क्लियर कर रखा है, B2 भी क्लियर कर रखा है, C2 भी क्लियर कर रखा है। इसके लिए बाकी जो पोस्ट है वहां पर अलग अलग से तरीके से मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं चेक किए जाते, बस वहां पर लिखा जाता है कि आपने कौन सा क्राइटेरिया, ये यहां पर साइड में आपका जो डिटेल्स दिया हुआ है, विजन 6/9 होना चाहिए 2D ग्लासेस में, विदाउट 2D ग्लासेस में, ये जो लिखा हुआ है इसके हिसाब से आपका मेडिकल स्टैंडर्ड सिर्फ चेक किए जाते हैं, और इसी डेटा को लिख लिए जाते हैं, और इसी बेस के ऊपर आपके जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किया उसके ऊपर या कहीं पर वहां पर आपको ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो लोग हैं, जो मेडिकल स्टैंडर्ड में जो लगे हैं, वहां पर आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर लिख दिए जाएंगे कि हाँ ये कैंडिडेट जो है C2 को क्लियर कर रखा है। आपका एक अलग से फाइल बनाया जाता है, उस फाइल में ये उसके ऊपर टॉप या कहीं पर लिख दिया जाता है कि ये C2 वाले हैं, ये B2 क्लियर कर रखा है, ये कैंडिडेट है ये जो A3 क्लियर रखा है, इसका मतलब है कि B2 भी क्लियर हो गए, C2 भी क्लियर हो गए। तो यहां पर चीजें आपने समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं। अब यहां पर यदि आप फेल करते हैं, यहाँ पर A2 क्लियर अगर नहीं करते, तो इसका मतलब ये है कि A2 क्लियर नहीं किया, पर बाकी जो क्राइटेरिया ये क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो आपको समझ में आ गया कि यदि हम A2 क्लियर नहीं करते, तो जो बाकी वाले पोस्ट हैं, जो बचे हुए पोस्ट है, वहाँ पर हमारा मेडिकल स्टैंडर्ड क्लियर हो जाता है, वहाँ पर हमारा पोस्ट मिलेगा। इस कंडीशन, जो पहला कंडीशन है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपका मेडिकल स्टैंडर्ड जब चेक किया जाएगा, उस समय आप फेल करते हैं A2, उस समय आपका बाकी जो पोस्ट का मेडिकल स्टैंडर्ड ये क्लियर हो जाता है, उस पोस्ट के लिए आपको कंसीडर किया जाएगा, यहां पर कंसीडर किए जाएंगे। अब सेकंड कंडीशन आता है, यहां पर कोई कंडीशन, यदि आप यहां पर फेल करते हैं, पॉइंट नंबर 8 में आते हैं, पॉइंट नंबर 8 ये रहा आपका पॉइंट नंबर 8। यदि आप यहां पर फेल करते हैं, तो इस स्थिति में आपको कोई भी पोस्ट अलॉटमेंट के बाद, जब आपके लिए एक पोस्ट अलॉट कर दी गई, आपके लिए ये जो पोस्ट, आपके अपॉइंटमेंट 2 बार मेडिकल स्टैंडर्ड चेक किए जाते हैं। एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, जब आपका एक बार अपॉइंटमेंट होता है उस समय मेडिकल स्टैंडर्ड चेक किया जाता है। जब अपॉइंटमेंट के समय आपका मेडिकल स्टैंडर्ड जब चेक किया जाएगा, आप यहाँ पर फेल कर जाते हैं किसी वजह से, या जो भी हो, मान लेते हैं आपके पास बहुत पैसे, सिर्फ समझाने के लिए, ऐसा होता नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपने किसी तरीके से जो विजन टेस्ट ले रहा है वहां पर उन लोग को मैनिपुलेट कर लिया आपने, और आपने A2 का जो मेडिकल स्टैंडर्ड ये क्वालिफाई कर लिया। तो यहां पर क्वालिफाई करने से कुछ नहीं होगा, आपका दोबारा मेडिकल स्टैंडर्ड जब आपको अपॉइंट किया जाएगा, आपके लिए एक सीट स्टेशन मास्टर दे दिया गया, या ट्रैफिक अप्रेंटिस का सीट दे रखा है, या जो
गुड्स गार्ड का पोस्ट है ये दे रखा है, वहां पर जब आप सेवा देना जाएंगे, आप अपने आरएनबी जोन में अपना काम करना जाएंगे, वहां पर भी ज्वाइनिंग से पहले एक बार मेडिकल स्टैंडर्ड फिर से चेक किया जाएगा। वहां पर यदि मेडिकल स्टैंडर्ड में आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो उस स्थिति में आपको कोई भी किसी भी तरह का सीट, किसी भी तरह का पोस्ट नहीं मिलेगा। इस स्थिति में सेकंड कंडीशन में आपको कोई पोस्ट नहीं मिलेगा। कब नहीं मिलेगा? आपके लिए जब एक सीट, एक पोस्ट अलॉट कर दिए गए हैं तब। आपके लिए सीट अलॉटमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय नहीं होता है तो उस समय कोई दिक्कत नहीं है। उस समय आप सारे एग्जाम देने चले जाओ, कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट देना चाहते हो वहां भी जा सकते हो। आप छोड़ना चाहते हो, आप पहले ही पूरी तरह से श्योर हो कि हाँ मेडिकल स्टैंडर्ड मैं क्लियर नहीं करता हूं, आप वहां पर ही छोड़ दो। हाँ, जब बात आएगी लेवल 5 के ऊपर तो लेवल 5 के ऊपर हम छोड़ नहीं सकते हैं। लेवल 5 के ऊपर जो बाकी पोस्ट है वहां पर मेडिकल स्टैंडर्ड क्लियर हो रहे हैं, पर वहां पर लेवल 5 के गुड्स गार्ड के ऊपर क्लियर नहीं हो रहा है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम मेडिकल स्टैंडर्ड में ही ना जाए, तो वहां पर हमें जाना पड़ेगा। वहां पर बाकी जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वहां पर तो हम जो क्राइटेरिया वो तो फुलफिल होंगे ही, तो वहां पर उसी हिसाब से मेडिकल स्टैंडर्ड लिख लिया जाएगा और फिर जब सीट अलॉटमेंट की बात आएगी वहां पर उसी हिसाब से आपके लिए एक पोस्ट अलॉट कर दी जाएंगे। यहां पर यदि कोई मिसलीडिंग आप काम नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत आसान होता है, आसान तो नहीं होता पर कुछ लोग अपने पावर के, अपने पैसों को यूज करके मेडिकल स्टैंडर्ड किसी तरीके से जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैनेज कर लेते हैं, वैसे कैंडिडेट के लिए यहाँ पर गलत होगा। वैसे कैंडिडेट जो जेन्युइन है वहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड जब चेक किया जा रहा है वहाँ पर आप फेल हो जाते हैं तो वहाँ पर ही लिख दिए जाते हैं। यहाँ पर कोई ऐसा कैंडिडेट कोई बाहर नहीं होता। जब पोस्ट अलॉट कर दिए जाते कोई भी कैंडिडेट बाहर नहीं होता, क्योंकि उन सभी कैंडिडेट का एक बार पहले से मेडिकल स्टैंडर्ड चेक हुआ रहता है, जहां पर चेक लोग करवा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय चेक हो जाते हैं और उसी हिसाब से पोस्ट अलॉट किए जाते हैं और उसी हिसाब से जब ज्वाइनिंग होते हैं वहां पर भी मेडिकल स्टैंडर्ड उसी हिसाब से चेक किया जाता है, लोग क्वालिफाई कर जाते हैं। ये नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लगातार इसके ऊपर कमेंट आ रहे थे क्या मैं फेल कर जाऊंगा, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से जो भी डाउट है कि हाँ मेडिकल स्टैंडर्ड फेल होने के बाद क्या पोस्ट मिलेगा या ना मिलेगा, इसके ऊपर आपका जो भी डाउट है ये क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर फिर से एक बार दोहरा दे रहा हूँ, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा तो उसी समय एक मेडिकल स्टैंडर्ड होंगे, वहाँ पर जो क्राइटेरिया का आप क्लियर करते हैं वो लिख लिए जाएंगे। जब आपका पोस्ट अलॉटमेंट की बात आएगी इसी हिसाब से आपके लिए पोस्ट अलॉट किए जाएंगे। जब पोस्ट अलॉट कर दिए गए उसके बाद फेल करते हैं तो उसके बाद कोई पोस्ट नहीं मिलेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय A2 क्लियर नहीं किया, बाकी जो क्राइटेरिया वहाँ पर तो क्लियर हो रहे हैं, वहाँ पर वो सारी चीज़ें लिख ली जाती है, उसके बाद ही पोस्ट आपके लिए अलॉट किया जाता है। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।